उन दोनों को इन्फ्लुएंस किया, मुझे तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया। मुझे बहुत बार बोला गया कि फ्लर्टिंग मत करो, ये मत करो, बट हम तो जैसे थे वैसे ही रहे, मुझे तो कोई बदल नहीं पाया, तो फिर किसी को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? अच्छा, तो वही तो कुछ ये सब ये एक सवाल है मेरा, ये मतलब मेरा सवाल इन सेंस जनता की तरफ से मेरा तुमसे पूछने का सवाल है, ये पूछ रहा हूं मैं कि इस फ्लर्टिंग के पीछे क्या एजेंडा था जो तुम कर रही थी? क्योंकि तुम्हारे दिल से तुम नहीं कर रही थी, ये एब्सोल्युटली हमको पता है, क्योंकि तुम बोलती भी थी। इसके पीछे क्या एजेंडा था? हम पब्लिक को एंटरटेन कर रही थी तुम अंदर कंटेंट देने के लिए, या इसके पीछे क्या रीजन था? इसको छेड़ रही थी? हाँ, हम बता दें कि हम रियल लाइफ में भी फ्लर्टिंग करते हैं, मतलब फ्लर्टिंग इन द सेंस जैसे आप आ गए, मेरा इंटेंशन है फिर यार क्या हैंडसम लग रहे हैं, तो मेरा ना ऐसा ना तारीफ करने का बहुत आदत था, लड़की हो या लड़का, हम लड़की का भी बहुत तारीफ करते हैं, बट जब वैसा कोई मेरे को इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगता ना, जैसे जैड था, तो जैड फॉरेनर था और वो इंग्लिश मतलब मुझे इंग्लिश नहीं आता है ठीक से, उसको हिंदी नहीं आता है, मेरे को ना बहुत मजा आता है, ऐसे मस्ती खो रहे हैं बचपन से ही, मतलब जब हम नॉर्मल लाइफ में भी कोई अजनबी चल जाए तो उसको अरे छेड़ देना, ऑटो में बैठ जाए तो क्या भैया बताइए कितनी गर्लफ्रेंड रखे हैं, सेटिंग वेटिंग सब ठीक है ना, तो हम रियल लाइफ में भी ना ऐसे ही करते रहते हैं, सिर्फ फ्लर्टिंग को छोड़ के भी मस्ती मजाक मेरा चलते रहता है हमेशा ऐसा। तो कल को मानो तुम्हें एक ऐसा लड़का रिटर्न में मिल जाए जो तुम्हारे फ्लर्ट करते ही तुम्हारे पीछे पड़ ही जाए, तो क्या करेगी मनीषा रानी? वो बोले तू हाथ पकड़, मैं दोनों हाथ पकड़ता हूँ, आप मेरे पास, अब क्या करेगी मनीषा रानी? तो आपको पता है मेरे रियल लाइफ में ना, अगर मेरा कभी सेटिंग हुआ किसी से तो बहुत शरीफ लड़का सी होने वाला है, जो मेरे से जस्ट अपोजिट हो, क्योंकि अगर जो मेरा ये मानना है कि अगर सामने से कोई फ्लर्ट कर दे तो मेरा फ्लर्टिंग वहीं खत्म हो जाता है, जैसे जैड से हम करते थे, बट जैड सम टाइम वो फॉरेनर है, फिर एक टाइम पे वो बोला भी आओ कम कम किसमी, तो फिर हम वहां बोलते थे मेरा बाप देख रहे हैं, मेरे पिताजी देख रहे हैं बाहर, ये वो, तो मेरा ये था कि जो हम बस बोल रहे हैं वो बोलने दो, इससे ज्यादा मत करो, कि मेरा लिमिट, आई नो माई लिमिट्स, की मुझे इतना तक में जो चीज बाहर एंटरटेन दिखे वो कर, जो चीज ज्यादा बाहर ओवर दिखे वो नहीं करता, तो मेरा यही मानना था, इसलिए अब जैड का मेरे को हिंदी इंग्लिश बहुत मजा आता था ऐसे सुनने में, मुझे लगता था यार हम सुन रहे तो इतना अच्छा लग रहा है, बाहर लोगों को भी ये चीज अच्छा लगेगा, तो मेरा इंटेंशन वो कहीं ना कहीं था कि मुझे लोगों को एंटरटेन करना है, और कहीं ना कहीं ये भी मजा आ रहा था आप दोनों को देख के, जैद को और आपको देख करके बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी और एकदम एक डिफरेंट सा कॉम्बिनेशन था। सलमान सर ने भी आके आप लोगों को कहा था कि आप लोग अच्छे लग रहे हैं, जिस तरह से तुम लोगों का नेचर है, बात कर रहे हो। तो बस मुझे बस वही मेरा एजेंडा भी बस था कि मुझे लोगों, मेरा रियल लाइफ में भी ऐसा है कि हम लोगों को चाहते कि हम जहाँ भी बस आजू बाजू सब हंसते रहे, मतलब, और आप बिलीव नहीं कीजिएगा, जैसे हम बिग बॉस से निकले, जैसे ही मेरे 2 फ्रेंड मुझे लेने आए मेरे पापा के साथ, फिर कुछ हम बात कर रहे तो वो लोग इतना हंसने लगे ना, बोले मनीषा मुझे लग रहा है कि बाहर बिग बॉस नहीं, अब यहाँ भी बिग बॉस ही चल रहा है, मतलब तुम चलती फिरती वही मनीषा रानी की, कोई बोल नहीं सकता है, आप मेरे से ऐसे भी मिलेगा तो बोलेगा ये वही बिग बॉस ही चल रहा है, तो हम वैसे ही नॉर्मल लाइफ में भी ऐसी मस्ती करते रहते हैं, मजाक मस्ती। डेफिनेटली। फलक और अविनाश दोनों की प्यारी सी केमिस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहती है? केमिस्ट्री तो उतना हो रहा था, बट वो लोग खुल के किया नहीं, शायद खुल के कर देते तो थोड़ा और ज्यादा टिक जाते, बट सबकी अपनी अपनी उम्र का तकाजा है, कुछ लोग खुल के कर लेते हैं, कुछ लोग कोने में बैठ के धीरे धीरे कर रहे होते हैं, मोहब्बत तो दोनों ही है। हाँ मे भी वही ना, क्योंकि वो लोग भी सोचे होंगे कि अभी हम लोग इस शो में आए हैं, बाहर जाके में भी थोड़ा एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तो इसीलिए भी अपने जगह पे सही। बट मनीषा के लिए बिग बॉस वो है, हाँ वही मैं कह रहा था, मनीषा के लिए बिग बॉस वो है जिसमें जो बात दिल में है वो जबान पर होनी चाहिए, खुल के खेलो, खुल के बोलो, और जो करना है वो खुल के करो, डंके की चोट पर हम गलत है, सोचिए अगर हम यही चीज सोचते हैं कि सब करेगा तो सब कर लेगा, तो फिर मनीषा रानी और सब में क्या फर्क रह जाएगा बताइए? तो फिर ये अच्छी बात हुई ना, उन लोगों ने अपना किरदार निभाया, तुमने अपना किरदार निभाया, यही तो खूबसूरती है बिग बॉस की, कि आप अलग अलग तरीके के लोग लेकर के आता है, एक मनीषा लाता है और एक दुबई से जैद को लेकर के आता है, एक इंडस्ट्री के लड़के को लाता है, एक इन्फ्लुएंसर को लेकर के आता है, तो यही तो खूबसूरती है कि वर्सेटाइल अलग अलग तरीके के लोग सब एक साथ इकट्ठे होते हैं, और उस खूबसूरत घर के अंदर धीरे धीरे उसकी दीवारें छोटी होने लगती है, काटने लगता है वो घर एक दूसरे से, जबकि उसकी खूबसूरती वैसी की वैसी होती है। तो यही तो स्पेशलिटी है शो की, कि आप सोचो कि लाइफ में सलमान सर भी कहते हैं और हम लोग भी बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं एक दूसरे को, कि उस घर में जितना जी लोगे बाद में शायद पूरी जिंदगी तरसोगे कि यार वो कर लिया होता तो अच्छा रहता, ये भी कर लिया होता अच्छा रहता। मैं डेफिनेटली श्योर हूं कि तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं होगा, तुमने सब कुछ किया है उस घर के अंदर। हाँ मेरा सब डन है।
हाँ, तुम्हारे को कोई रिग्रेट, बस एक लड़का कोई ढंग का सा मिल जाता है जिसके साथ में थोड़ा प्यार मोहब्बत भी पब्लिक को बाहर दे पर देती मुझे लगता है ना क्या कि भगवान भी चाहता है कहीं ना कहीं कि हम सिंगल ही रहें, क्योंकि अगर हम कमिटेड हो जाएंगे तो फिर शायद इतना ज्यादा फ्लर्टिंग नहीं कर पाएंगे ना, तो